नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा होगी। तो देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। पहला, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। दूसरा, इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। तीसरी विशेषता देखिए, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से रखा गया है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक 14 लेंथेनाइड श्रेणियाँ और परमाणु क्रमांक 90 से 103 ये भी 14 है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग अलग रखा गया है। अब देखिए चौथा, इस सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर 4 खंडों क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में विभाजित किया गया है। इस सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 खंडों में बांटा गया है। पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखिए पांचवा, इस आवर्त सारणी के आवर्त में, इस आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। छठवां है, इस आवर्त सारणी के वर्ग में, इस आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्वों का जो गुण होता है उसमें क्रमशः परिवर्तन होता है। नमस्कार।